ओके अरे हमारी आपसे हम ये मेरी बहनों को पता नहीं है, बिल ऑलरेडी 2023 से पास है। सुनो मेरी बात बोले तो आप, अरे बात तो लागू सरकार करेगी कि मैं करूंगा? चुना गया सांसद, मैं चाहता हूं कि ये बिल 2027 के चुनाव से ही लड़े और जो महिला यहाँ खड़ी है इसी में से कोई विधायक यहाँ बने, लागू करें। मैं लिखित रूप से समर्थन दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अखिलेश के सांसद राजीव राय अकेले ही पूरी बीजेपी टोली पे पड़े भारी, बड़े सलीके से कर दी बोलती बंद। महिला विंग की आंखें खुली की खुली रह गईं, सब हो गईं सोचने पे मजबूर। और क्या सारी हो रही है सपा में शामिल, बट गई काजू कतली। दोस्तों वैसे बीजेपी करती क्या है, हो क्या जाता है। बीजेपी सोचती कुछ है, हो कुछ जाता है। वैसे बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हो, अब न जाने क्या कह के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, वो सब आपको भली भांति आपको मालूम है, आपको पता है। अब बिहार का उदाहरण ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को किसी ने गाली दे दिया था। अब जो विरोध करने आई थी महिलाएं, जो विरोध करने वाले कार्यकर्ता, उन्हें पता ही किसने गाली दी, क्या गाली दी, वो सब आपका देखा सुना है। अब देखिए, कहते हैं राजनीति में जनता को गुमराह करना आसान होता है, लेकिन जब जनता के सामने तथ्यों का आईना रखा जाए तो झूठ के पैर ऐसे ही उखड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के घोसी में देखने को मिला है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कुछ महिला आरक्षण के नाम पर, लेकिन खुद उसी ने, उसके करनी और कथनी ने खुद बता दिया कि है क्या हसरत, ख्वाहिश क्या है, चाहती क्या है, हो क्या जाता है। सिर्फ राजनीति करना है, दुकान चलाना है, कुर्सी बचाना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस महिला कार्ड को तुरुप का इक्का समझाकर चला था या समझकर, मऊ की सड़कों पर उसकी हवा निकल गई। विपक्ष को घेरने के लिए भाजपा की महिला विंग लगातार सड़कों पे है। और इसी कड़ी में एक और आपने कई जगहों पे देखा कि अखिलेश की मां को भला बुरा इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने, महिला विंग ने, और लगातार प्रदर्शन तब से कर रही हैं जब से संसद में पारित नहीं हो सका ये नारी शक्ति, महिला आरक्षण। और लगातार बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कि विपक्ष ने महिलाओं को दरकिनार कर दिया, चाहा ही नहीं। हालांकि वो उसमें परिसीमन का उल्लेख उसमें किस तरह से करना है तो इसी 543 में कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। तो लगातार बीजेपी की कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, विपक्ष को कोस रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं। हालांकि आप बीजेपी को ही देखिएगा, अभी बिहार में नया विस्तार हुआ है, देख लीजिए 33% का क्या हाल है, कितनी महिलाएं हैं, 34 मंत्री हैं, 5 बमुश्किल दिखाई दे रहे हैं। अभी बीते दिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हुआ है, 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, कितनी महिलाएं हैं। तो बीजेपी ने तो खुद अपनी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दोस्तों, अब यहां देखिए, सपा सांसद राजीव राय ने जब इन महिलाओं को तथ्यों की घुट्टी पिलाई तो विरोध के स्वर काजू कतली की मिठास में बदल गए। तस्वीर मऊ की है, चिलचिलाती धूप है। बीजेपी महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता सपा सांसद राजीव राय को घेरने पहुंची, आवास के बाहर हाथों में तख्तियां, जुबान पर महिला आरक्षण की मांग। लेकिन विडंबना देखिए, जिन महिलाओं को सड़कों पर उतारा गया उन्हें क्या आला कमान ने ये नहीं बताया कि ये महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही संसद से पारित हो चुका है। दोस्तों, भाजपा का ये नैरेटिव अब खुद उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। देखिए ना आप खुद, राजीव राय ने कैसे तरीके और सलीके से सामने आकर पानी और काजू कतली सब खिला दी, लगा के मानो इन महिलाओं के सामने इन्हें बताया कुछ गया, हकीकत कुछ है। तो क्या ये आ जाएंगी वापस इधर? अरे हमारी आपसे हम ये मेरी बहनों को पता नहीं है, बिल ऑलरेडी 2023 से पास है। सुनो मेरी बात बोले तो आप, अरे बात तो लागू सरकार करेगी कि मैं करूंगा? चुना गया सांसद, मैं चाहता हूं कि ये बिल 2027 के चुनाव से ही लड़े और जो महिला यहाँ खड़ी है इसी में से कोई विधायक यहाँ बने, लागू करें। मैं लिखित रूप से समर्थन दे रहा हूँ। और आप लोगों को पता नहीं थे, ये कुल बता के ले, रुक जाओ, रुक, बीच में मत करा। देखा हो गए शुरू, कल हुए मंत्री बनवन जाना चलो। मेरी बहन बताओ, वो 6 में ही 33% लागू कर दिए होते, 6 में।
दरअसल दोस्तों मऊ जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के आवास और कार्यालय का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन नारी सम्मान और महिला अधिकारों के मुद्दे पर किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने महिला सम्मान के समर्थन में आवाज बुलंद की, जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़े विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम अपने जनप्रतिनिधि से चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पर हमारा साथ दें। उन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की। विरोध करने आई इन महिलाओं का दावा था कि सपा महिला विरोधी है, लेकिन जब सांसद राजीव राय निकले हाथ जोड़ते हुए सामने इनके बीच पहुंचे तो सीन पूरी तरह से पलट गया। सांसद ने तर्कों के साथ पूछा, बहनों बिल तो पास हो चुका है, ये कौन सा नाटक है? अगर मोदी जी महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो परिसीमन का जाल क्यों बुना रहे हैं? कर दें इन्हीं सीटों में, इसे अभी लागू कर दे। राजीव राय ने कहा महिला विधेयक 2023 में पास हो गया है तो लागू क्यों नहीं हो रहा? अपनी पार्टी से पूछो, आप लोग जाके अपनी सरकार से पूछो। उन्होंने कहा कि यूपी में कल 6 नए मंत्री बने हैं, कितनी महिलाएं हैं? भाजपा सिर्फ आपको धूप में खड़ा करना जानती है, आपको अधिकार देना। हम तो चाहते हैं कि 27 में आप में से कोई विधायक हो जाए, 27 से पहले लागू हो जाए। पूछिए अपनी सरकार से क्यों नहीं वो परिसीमन के जाल में क्यों उलझा रही है? करवा दीजिए लागू। मिठाई खा पहले, हम ये चाहते हैं मिठाई हम तभी खाएंगे जब दिल पास होगा और हमारा अरे दो ना मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो ना। मैं सुनो, हो गई और बता दिया। ऐसा ही आप लोग को ये बर्बाद कर देंगे झूठ बोल के। मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी बाने अरे बोले, अब देखो यही है, देखे मेरी अरे बोले तो अरे बोल अरे हमारी मिठाई हम बहन ना हो पार्टी बाप। दोस्तों सांसद राजीव राय के इन तीखे सवालों ने भाजपाई महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1 मिनट के लिए लगा कि काजू कतली खा रही हैं क्या, 27 से पहले आएंगी क्या इधर? दोस्तों जो महिलाएं कुछ देर तक और कुछ देर पहले हमलावर थी, तरह तरह की बातें कर रही थी, बगले झांकने लगी और उसके बाद जो हुआ वो बीजेपी के लिए किसी सदमे से तो कम नहीं था। राजीव राय ने इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को पानी पिलाया, काजू कतली खिलाई, सम्मान के साथ समझाया कि असली महिला विरोधी है कौन, समझिए आप। राजीव राय ने कहा कि आपको प्रदर्शन करने के लिए तो सड़कों पे उतार दिया गया, लेकिन आप पूछिए ना जाके अपनी सरकार से कि कौन रोक रहा है इसे लागू करने में। दोस्तों अभी हाल में आपने देखा था ना, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की विधायक प्रदर्शन करने अखिलेश की उतरी थी, खुद हालांकि जल गई जलाते जलाते अखिलेश को, और पहुंचा कौन अस्पताल में देखने? अखिलेश यादव। और महिलाओं की बात करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज वाराणसी में सब पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम आला कमान। किसी ने लखनऊ आके देखना नहीं चाहा कि भाई विपक्ष के पुतलों को जलाते जलाते हमारी विधायक जल गई थी। तो ये महिला सम्मान की बात करेंगे तो दोस्तों बीजेपी को, उनके कार्यकर्ताओं को तो खुद नजर उठा के देखनी चाहिए। जो ये ढिंडोरा पीट रहे हैं महिला आरक्षण का, महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी का, उन्होंने कहां क्या रखा है? आप उठा के देखिए, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है? अगर आप दिल्ली छोड़ दें तो अगर आप दूरबीन भी लगा के देखें या टीन का चश्मा भी लगाएंगे तब भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कि महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? आपकी राय जो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अरे हमारी आपसे हम ये मेरी बहनों को पता नहीं है, बिल ऑलरेडी 2023 से पास है। सुनो मेरी बात बोले तो आप, अरे बात तो लागू सरकार करेगी कि मैं करूंगा? चुना गया सांसद, मैं चाहता हूं कि ये बिल 2027 के चुनाव से ही लड़े। जो महिला यहाँ खड़ी है इसी में से कोई विधायक यहाँ बने, लागू करे। मैं लिखित समर्थन दे रहा हूँ।